गाइज इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया ने इंडिया में ही एक नया रॉकेट जो है वो तैयार किया है, बनाया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए। और अप्रैल 2020 में ये अपनी पहली उड़ान जो है वो भरेगा। बताया ये जाता है कि 2018 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर जो थे वो सोमनाथ जी थे, जो हमारे करंट चेयरमैन हैं, नए चेयरमैन इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। राइट, तो ये उस समय 2018 में जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे, तो उस समय इन्होंने इसी नए रॉकेट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की थी। तो बताया जाता है कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डिजाइन और विकास के लिए, डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए श्रेय जो जाता है वो हमारे नए इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी को जाता है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है क्या एग्जैक्टली? तो देखिए गाइस, स्मॉल सैटेलाइट जो है उनको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के पर्पस के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम हम लोग को देखने को मिलता है। 500 किलो तक की सैटेलाइट्स जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर छोड़ सकती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और बताया जाता है कि इसरो का सबसे स्मॉलेस्ट व्हीकल है ये, 110 टन मास का। राइट, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसकी कॉस्ट भी लगभग 30 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिलती है और मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आज की डेट में गाइस आपको पता ही है कि गाइस की रिसेंट ईयर्स में सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डेवलपिंग कंट्रीज भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी। इवन स्मॉल सैटेलाइट्स को यूनिवर्सिटीज तक जो है वो लॉन्च करती हैं। यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तक सैटेलाइट्स को बनाकर लॉन्च करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इस प्रकार की जो छोटी सैटेलाइट्स हैं तो उनकी लॉन्चिंग के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे बेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल हम लोग को देखने को मिलता है। लगभग 15 से 20 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है गाइस, उनकी रिक्वायरमेंट हर साल होने वाली है नेशनल डिमांड को ही सिर्फ फुलफिल करने में। राइट, तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया। बाकी इसके अलावा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में एक छोटा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, तो इसरो ने अभी तक 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चिंग पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से करी है। इसको भी अगेन हम लोग ने इंडिया के अंदर ही बनाया है। एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम ये हम लोग को इसरो का देखने को मिलता है। और मीडियम वेट की जो सैटेलाइट्स होती हैं तो उसकी कैटेगरी में इसको रखा जाता है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। इवन ये अलग अलग ऑर्बिट्स में भी जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। राइट, और वहां जाकर सैटेलाइट्स को डिलीवर कर सकता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर 1000 किलोग्राम तक की जो वेट है वो कैरी करके स्पेस में ले जा सकता है, यानी कि सैटेलाइट्स को 1000 किलोग्राम तक की ये ले जाकर लॉन्च कर सकता है। और इंडिया का तीसरा जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस जो है वो शामिल हैं। और डिफरेंसेस क्या है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में? तो ये दो ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं इंडिया के पास, PSLV और GSLV। राइट, और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, पोलार में और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इसने अभी तक सक्सेसफुली प्रूव किया है इवन जियो सिंक्रोनस लूनार और इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में भी। मतलब कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना ही सिर्फ पोलार और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पर सैटेलाइट्स को ही जाकर लॉन्च नहीं कर पाता है, बल्कि इसके अलावा जियो सिंक्रोनस लूनार इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट को भी ये सक्सेसफुली, मतलब वहां पर जाकर इन एरियाज में जाकर भी लॉन्च कर देता है। राइट, तो ये इसकी खास बात हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ GSLV की अगर हम बात करें, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो इसको डेवलप किया गया था हैवियर इनसेट क्लास की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में भेजने के पर्पस के लिए इसको किया गया था। और इसकी थर्ड और फाइनल स्टेज में GSLV जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग करता है। देखो, आसान सिंपल शब्दों में मैं आपको डिफर करूं, बहुत सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूं, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये छोटी सैटेलाइट्स के लिए है, उससे बड़ी हैवी लॉन्चिंग के लिए PSLV, और सबसे ज्यादा हैवी लॉन्चिंग के लिए GSLV हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है उनको ऑर्बिट पर प्लेस करती है, बड़ी हैवियर सैटेलाइट्स को। और जो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं गाइस, देखो, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, एक पोलार ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, एक ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, और एक लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब एरियाज होते हैं जहां पर सैटेलाइट्स को रखा जाता है, राइट, पुट किया जाता है। तो ये वाली भी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। और हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक जो था
वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये SSLV जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे नए रॉकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी।